1971 इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीख का नहायत अहम दिन है। 10 दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी के 55 नौजवानों ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। जब भी डिप्लोमेसी में आप एक स्टेटमेंट पढ़ें जहां पर लिखा आता है कि फ्रैंक एंड कैंडिड कॉन्वर्सेशन का मतलब एक ही होता है कि साहब मतलब खुल्लम खुल्ला गाली गलोच टाइप सिचुएशन हुई है। इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के मुखालिफ खड़ी हो गई थी। आज वही एहसान फरामोश बांग्लादेश इंडिया को और इंडियन आर्मी को आंखें दिखा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर और बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। इंडिया ने कहा जी कि हम एक डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स कि इफ बांग्लादेश इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट मीन्स कि अगर तुम लोग बैठे रहे तो हम तुम्हें नहीं मानेंगे ज्यादा देर के बाद। India.com एक चैनल भी है और वहां पे एक रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसर है, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हमें हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज पाकिस्तान मीडिया एक बार फिर से रोया। आज भारत के एक स्टेट छत्तीसगढ़ ने 800 बांग्लादेशियों को अपने घर वापस भेज दिया। पाकिस्तान वालों के लिए बांग्लादेशी तो भाई होते हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी देखिए त्रिपुरा में भी जो पहले होटल्स में बोला कि भाई कंगालू यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे, और अभी असम में भी बोल दिया कि साहब बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बड़ी खबर ये है छत्तीसगढ़ में 500 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वारदा से उठा के वापस भेज दिए गए हैं। और ये देखिए जो मैंने आपको बोला था कि अभी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि एक एक करके उनको उठा के बाहर फेंका जाएगा और एक एक करके इनको बोला जाएगा कि भाई साहब आप अपने देश जाइए, हमारे यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है, ना आपका कोई यहाँ पर काम है, ना आपकी कोई सिटीजनशिप है, ना कुछ है, आप जरा यहाँ से गायब हो जाइए क्योंकि हम आपको यहाँ पर नहीं रखना चाहते। और ये चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, ये तो शुरुआत है ऑपरेशंस की और ये ऑपरेशंस अभी जारी रहेंगे। पहले 10, 20, 30 के हिसाब में चलते थे, अभी देखिए 750 लोग, 850 लोग एक साथ कर दिए जाते हैं। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो बहुत ही बढ़िया है। और यही चीज आप देखेंगे आगे जाते हुए कि धीरे धीरे करके आप अपने पूरे देश में जितने भी ये कंगालू बैठे हुए हैं इनको आप उड़ा के बाहर फेंकेंगे। देश में जो हालात है इस वक्त, विक्रम मिस्री साहब गए वहां पे और उन्होंने जाके डॉक्टर यूनुस साहब से भी मिले और जश्मुद्दीन है जिसका नाम है, जो उनके काउंटर पार्ट है, उनसे भी मिले और उन्होंने कहा कि वी आर लुकिंग फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। दूसरा उन्होंने बयान दिया है कि माइनॉरिटीज के हालात उन पे तवज्जो दी जाए, हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उस पर दिया जाए। लेकिन विक्रम मिस्री साहब ने हसीना वाजिद के इशू को बिल्कुल उसके ऊपर काम क्वाइट रहे हैं। दूसरी तरफ से बात होती रही है हसीना वाजिद के हवाले से, बल्कि वो उन्होंने वोकल इस पे जाके उन्होंने बात की। लेकिन अब मैं थोड़ा सा देखने वालों को बांग्लादेश के हालात से कि इसके माजी पे भी बताना चाहूंगा कि हालात कैसे रहे। दो तो चीजें खैर हुई हैं जो रिसेंटली पाकिस्तान पे उन्होंने वीजा के लिए जो एनओसी मांगा करते थे वो एनओसी को उन्होंने रिलैक्स कर दिया है कि एनओसी नहीं चाहिए पाकिस्तानी आने वालों को, वीजा रिलैक्स किया है उन्होंने। और यही चीजें वो अब भारत का वीजा वो टफ कर देंगे। पुराना प्यार जाग चुका है वहां पे। ढाका का जो प्रेस क्लब है वहां पे कायदे आजम साहब की बरसी को मनाया गया है और बड़े जोरों शोरों से मनाया गया है और वहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर जिन्ना ना होते तो बांग्लादेश, जिस तरह के पता ही आपको कि बांग्लादेश कभी ना बनता 1947 में, बड़ा अच्छा उन्होंने किया। डॉक्टर यूनुस साहब ने ना सिर्फ चीनी 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दे दिया पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स का भी पाकिस्तान से। सर ये साजिद साहब, ये खाने वाली चीनी है या चाइना वाली चीनी है? खाने वाली चीनी पहले वो भारत से लेते थे, भारत से लेते थे। 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया। 40 टन RDX 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल
2000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। सर ये क्या करेंगे वो? बस वो चलाएंगे। मैं इसके पे भी आगे जाऊंगा, वो उनके क्या इरादे हैं, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। उन्होंने इसके बाद एक और उन्होंने फर्स्ट टाइम जो 49 ईयर से मैरीटाइम का कोई राब्ता नहीं था, वहां से पाकिस्तानी शिप एक वहां पे वो लंगर अंदाज भी हो चुका है। अब इस पे आज जो मैं इसके साथ रिलेटेड एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो आपने पूछा इसका वो क्या करेंगे। इस वक्त एक न्यूज़पेपर है भारत के अंदर, उस पे बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही हैं। India.com एक चैनल भी है और वहां पे एक रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसर हैं, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हमें हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। ये उन्होंने ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही है। ये तो बकायदा धमकी दी है ना? धमकी दी उन्होंने। और उन्होंने हसीना वाजिद को कहा है बंगाली जबान में कि शी वाज अ लेडी फ्राउन थी, वो हमारे ऊपर जुल्म करती रही है विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये उन बहुत ज्यादा गुस्सा, और ये सारी पहले भी। और दूसरा आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से एटॉमिक जो है रिलेशनशिप और एसेट्स वो लेने चाहिए। तो अल्टीमेटली, और दूसरा ये है कि वो कहते हैं फ्रेंडली रिलेशंस को हमारे साथ खराब ना करें, ये बांग्लादेश कह रहा है। अब हो ये रहा है कि बांग्लादेश का जो हाई कमीशन है उसके अंदर भी मामलात खराब हुए इंडिया के अंदर, वहां पे भी चीजें चली। उन्होंने कहा जी कि ये भी ठीक नहीं है। ये आप समझ लें कि इंडिया एंड बांग्लादेश के जो मामलात हैं वो गुडी गुडी नहीं है, कोई इतने वो लवी डवी नहीं है, ठीक है। दोनों मुल्कों की जो प्रेस रिलीजेस आप देखें, ये दोनों मुल्कों की आप अंडरस्टैंडिंग को रीड करने की कोशिश करें तो आपको अलग-अलग अप्रोच नजर आएगी, बिल्कुल अलग अप्रोच नजर आएगी। बांग्लादेश ये समझता है कि हमें डराया धमकाया ना जाए, हमें ना बताया जाए कि हमने क्या करना है। अगर आप हमें ये बताएंगे कि हमने क्या करना है तो फिर मसले पैदा होंगे। सो डोंट टेल अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू।